दुनिया में ताकतवर पुतिन का भौकाल। यूक्रेन में पुतिन ने मचाई तबाही। नाटो देशों को पुतिन की धमकी। आमने सामने आए अमेरिका रूस। मोदी कब तक देंगे पुतिन का साथ? क्या कहती है रूसी राष्ट्रपति पुतिन की कुंडली? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा, मेरे साथ आचार्य मयंक शर्मा जी। धन्यवाद कविता जी। धर्म ज्ञान के सभी दर्शकों का देहरादून से हार्दिक अभिनंदन और सादर नमस्कार। आज हम एक ऐसे शक्तिशाली व्यक्ति की कुंडली का विश्लेषण करने जा रहे हैं जिनके हाथों में पिछले 22 सालों से रूस की कमान है। हम बात कर रहे हैं रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की, जिनकी वजह से अभी तक 50 दिन से भी ऊपर का वक्त हो चुका है, लेकिन रूस और यूक्रेन का जो युद्ध है वो अभी तक जारी है। और इस युद्ध को लेकर ये कहा जा रहा है अब कि यहाँ यूक्रेन अड़ा हुआ है और रूस यहाँ रुकने को तैयार नहीं है। जी हाँ, तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि व्लादिमीर पुतिन, जो कि एक दुनिया के शक्तिशाली नेताओं में जिनकी गिनती होती है, आगे का जिस तरह से ज्योतिष शास्त्र में जो ग्रह नक्षत्र बन रहे हैं, अप्रैल माह में 9 के 9 ग्रहों का बदलाव, उसके बाद शनि की 7.5 ढैया लोगों पे लगना, शनि का महागोचर पुतिन के लिए क्या कुछ लेकर आ रहा है। जिस तरह से कहा जा रहा है कि पुतिन पे शनि की महादशा शुरू हो गई है, तो ऐसे में जो ऑलरेडी एग्रेसिव हो रखे हैं व्लादिमीर पुतिन इस युद्ध में, तो आप देख ही सकते हैं। तो आगे का जो भविष्य है व्लादिमीर पुतिन का वो कैसा रहेगा और इसका असर भारत पर किस तरह से पड़ सकता है, पुतिन और पीएम मोदी की दोस्ती पर इसका असर कैसा पड़ सकता है, तमाम पहलू पर हम बारीकी से बात करेंगे आज मयंक शर्मा जी से। सबसे पहले तो मयंक जी मैं ये जानना चाहूँगी, न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग व्लादिमीर पुतिन जी की अगर डेट ऑफ बर्थ देखा जाए तो 7 नंबर आपका केतु को रिप्रेजेंट करता है। तो आप पहले उनके व्यक्तित्व को बताइए, क्योंकि पुतिन के व्यक्तित्व को हमेशा से ही बहुत गुप्त रखा गया है, बहुत शक्तिशाली, मतलब जो सोच भी नहीं सकते वो करने वाले इंसान माने गए। देखिए, अगर न्यूमरोलॉजी पे आए कविता जी, 7 नंबर जो है केतु का होता है। और केतु ग्रह से प्रभावित व्यक्ति जैसे को तैसा वाले होते हैं, मंगल का प्रभाव होता है। और अगर आपका कोई मित्र केतु से प्रभावित है और उसकी कुंडली में गुरु केतु की युति है, या उसका जन्म जो है 7 तारीख को हुआ है जी, 16 या अगर हम बात करें 25 तारीख को हुआ है, तो केतु का प्रभाव पूरी तरीके से हो जाता है। क्योंकि पुतिन की जन्म कुंडली का मूलांक भी 7 और भाग्यांक भी 7 दोनों 7 होने के कारण पुतिन बड़े अनप्रिडिक्टेबल हैं। एक तरीके से हम कहेंगे इनका पता कुछ नहीं है क्या करने वाले हैं। उसी के तहत ये युद्ध हुआ। किसी को नहीं भनक थी पूरे विश्व को कि ऐसा कुछ पुतिन कर देंगे, इतना बड़ा स्टेप उठा लेंगे। अमेरिका को भी यकीन नहीं था कि क्या पुतिन इस तरीके से कर देंगे। इवन यूक्रेन को भी विश्वास नहीं था कि इस तरह से हमारे देश के ऊपर हमला होगा। तो ये वेरी अनप्रिडिक्टेबल पर्सनालिटी कब क्या कर दें, क्या ये कर दें, इनके बारे में कोई नहीं जान सकता। बहुत ही रहस्यमय मिस्टीरियस पर्सनैलिटी होते हैं ये लोग। और इसी योग के कारण इन्होंने एकदम से हमला बोला है। ग्रहों की स्थिति जिस समय हमला हुआ, शनि मंगल की युति थी जो कि बिल्कुल शुभ नहीं थी, वो भी मकर राशि में। अब आप देखिए, जब शनि मकर राशि में आया 1962 में, 1992 में कोई ना कोई युद्ध हुआ है या दुनिया में हालात खराब हुए। इस तरीके से अगर बात करें तो शनि तकरीबन 2.5 साल से मकर राशि में चल रहे हैं। आप देखिए, चाहे तो ये कोरोना बीमारी इसी में ही आई है। भारत चाइना का जो ये बीच में बॉर्डर पर लड़ाई जो हुआ है, सैनिकों का हमने देखी चीज़ें, घटनाक्रम हुआ है। और चाहे आप यूक्रेन और रशिया का ले लीजिए, तो शनि का मकर राशि में होना भी एक बड़ा कारण है। शनि स्वराशि के भले ही है, लेकिन शनि की सप्तम दृष्टि कर्क राशि पर पड़ती है, वो उतनी शुभ नहीं होती है। और इसी कारण जो है इस तरह की स्थितियाँ बनती हैं। जब जब गोचर में अशुभ योग का निर्माण होएगा, अब जैसे हमने आपको बताया था कि मायावी राहु ग्रह मेष राशि में प्रवेश कर चुका है, तो ये भी शुभ संकेत नहीं है। अब राहु और सूर्य की युति इस समय हम बात करें तो 14 अप्रैल से होने जा रही है। वो भी दृष्टिकोण से देखें तो कहीं ना कहीं स्थितियों को बढ़ावा देती हैं, युद्ध को बढ़ावा देती हैं या नकारात्मक चीज़ें बढ़ती हैं। तो ये ग्रह स्थिति इतनी सकारात्मक अभी नहीं है। शनि हालांकि राशि परिवर्तन कर जाएंगे 29 अप्रैल को जी, इससे फ़र्क पड़ेगा, बिल्कुल फ़र्क पड़ेगा। आपने कहा कि 29 अप्रैल के बाद शनि राशि परिवर्तन कर जाएंगे, इससे फ़र्क पड़ेगा। फ़र्क कैसे पड़ेगा मैं आपसे जानना चाहूँगी, और वो इसलिए क्योंकि देखिए ना, अगर हम अब तक के
रूस और यूक्रेन के इस युद्ध को देखें तो व्लादिमीर पुतिन दिन पर दिन और एग्रेसिव होते जा रहे हैं, बड़े बड़े स्टेप्स उठा रहे हैं, क्योंकि एक तरफ जहाँ तमाम यूरोपीय कंट्री ने उनके ऊपर रूस पर तमाम तरह के सैंक्शंस लगा दिए, तो पुतिन ने भी खुल के धमकी दे दी है कि अगर नाटो देश यूक्रेन के साथ खड़े होते हैं तो उन्हें इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। उन्होंने खुल्लम खुल्ला बोल दिया देखिए कि वो परमाणु, अब तक तो ये मैटर सिर्फ रूस और यूक्रेन के बीच का चल रहा था, लेकिन अब उनका ये कहना, उन्होंने खुली धमकी दे दी है कि अगर नाटो देशों ने यूक्रेन का साथ दिया तो वो नाटो देशों को भी नहीं बख्शेंगे। क्या लगता है, ये धमकी पहले भी धमकी दी थी यूक्रेन पे हमला करने की, किसी ने सोचा नहीं था और हमला कर दिया, अब नाटो देशों को धमकी दे रहे, तो क्या ये थर्ड वर्ल्ड वॉर की एक फाइनल दस्तक है? देखिए अगर हम बात करें ग्रहों की स्थिति की, जी समझना पड़ेगा इनकी पुतिन साहब की कुंडली को भी और ग्रह गोचर को, और रशिया के व्यक्तिगत कुंडली जो मकर लगन की है और मकर राशि की, उसको भी समझना पड़ेगा। वहाँ पे भी केतु में शनि चल रहा है, तो ये परिस्थिति वहाँ से भी खराब हुई है। प्लस पुतिन साहब की कुंडली की बात करें तो शनि में बृहस्पति की दशा है जी। शनि और बृहस्पति एक दूसरे के शत्रु हैं। जब जब दशा अंतरदशा में आती है तो व्यक्ति गलत स्टेप ले लेता है। इन्होंने एक तरीके से ये रॉन्ग स्टेप ही कहा जाएगा कि ये युद्ध ना होता, बातचीत के जरिए से चीज़ें होती तो ज़्यादा ठीक रहता। इतना जो नुकसान हुआ है यूक्रेन को, इतनी मतलब वहाँ पे जो आपने देखी हालात जो बने हैं, देखिए युद्ध जो है किसी भी देश के लिए अच्छा नहीं है और उसका नतीजा हमेशा ख़राब ही रहता है। तो ये परिस्थिति ऐसी बनी है कि केतु के कारण और शनि गुरु की अंतरदशा महादशा के कारण पुतिन एकदम से एग्रेसिव हो गए और इनकी कुंडली तुला लगन, इनके चतुर्थ भाव में शनि चल रहे हैं, जिन्होंने उस शिव को और बल दिया कि चलिए अब मैं अपने हिसाब से चलाऊंगा। देखिए इस समय मायावी राहु ग्रह जो है इनकी कुंडली में सप्तम भाव में चल रहा है और केतु पहले भाव लगन में चल रहा है और ये 18 महीने यहाँ रहने वाला है, 1.5 साल तक, अक्टूबर 2023 तक। समझने वाली बात यह है कि यहाँ से व्लादिमीर पुतिन और ज़्यादा एग्रेसिव होने वाले हैं। आपको ये चीज़ें देखने को मिलेगी। मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था कि राहु का मेष राशि में आना, शनि की महादशा है, तो पुतिन को तानाशाह बना देगा और एग्रेसिव हो जाएंगे। जो विश्व में काम अमेरिका कर रहा था वो कहीं ना कहीं रशिया की तरफ से देखने को मिलेगा, यानी कि रशिया किसी भी तरीके से दबाव में नहीं आएगा। चाहे कोई भी देश उसके ऊपर उसको धमकी दे तो वो वहाँ हमला कर देंगे, उन पर प्रतिबंध लगा देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे। रशिया या व्लादिमीर पुतिन दबने वाले नहीं हैं। समय बता देगा आपको। ग्रह स्थिति तो यही कह रही है कि आने वाले 1.5 साल तक पुतिन बदलने वाले नहीं है। और ये जो दशा है, मेरी बात अभी रह गई है, ये जो दशा है गुरु की दशा भी तकरीबन अगर इनकी कुंडली के हिसाब से बात करें तो बृहस्पति की दशा इनको जो अभी शनि की दशा चल रही है ये 21 मई 2023 तक है, यानी कि शनि में बृहस्पति, और शनि के बाद इनको बुध की दशा आ रही है। बुध इनके उच्च के हैं। तो देखिए अभी 1.5 साल तो पुतिन की तरफ से आपको कोई भी समझौते की उम्मीद मत समझिए या ये किसी के आगे झुकेंगे, नामुमकिन है। ये इनकी कुंडली ग्रह स्थिति बता रही है। और ये भी कहता हुआ चलता हूँ मैं कि वर्ल्ड वॉर की हालात अभी फ़िलहाल ऐसे कोई बनते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। और जो ग्रह स्थिति है, देखिए अमेरिका की, मैंने आपकी कुंडली 1.5 साल पहले कविता जी बोली थी कि अमेरिका आने वाले समय में सबसे कमज़ोर राष्ट्रों में से एक होगा। इस समय वही हालत है वहाँ। और ग्रह स्थिति के अकॉर्डिंग अभी मकर राशि में शनि है तो अमेरिका कमज़ोर ही रहने वाला है। कुंभ में आएगा तो स्थितियाँ और भी डाउन होंगी। तो अमेरिका का दबदबा जो है ख़त्म होने जा रहा है आने वाले समय में, जो ग्रह स्थिति बता रही है। और वो किसी भी तरीके से किसी भी देश को, चाहे रशिया हो, ना तो वो यूक्रेन की मदद करेगा ना ही रशिया को वो संभाल पाएगा। उसकी स्थिति जो है वो उस व्यक्ति की तरह होगी जिसकी बात कोई सुनना पसंद ही नहीं करता। अमेरिका का वो हाल होने वाला है आने वाले समय में। तो इसमें अमेरिका की तरफ से कोई योगदान नहीं होगा कि अमेरिका कुछ हेल्प कर दे, ना किसी को सहयोग करेगा और ना ही उसके कहने पे कोई उसकी बात मानेगा। रशिया तो बिल्कुल नहीं सुनेगा। ये स्थितियाँ बनती हुई नज़र आ रही है। और देखेंगे पुतिन जो है और ज़्यादा एग्रेसिव हो सकते हैं। उनके खिलाफ जितने कड़े प्रतिबंध लगे हैं उसके बावजूद भी जो पुतिन की कुंडली कह रही है, या हम बात करें जो ग्रह स्थिति कह रही है गोचर की, कि पुतिन को अपने जो उनके जो राष्ट्र, जो देश उनके मित्र देश हैं जैसे भारत है, उसका पूर्ण सहयोग मिलेगा। तो उनको उन प्रतिबंधों का भी कोई ऐसा नुकसान नहीं होता नज़र आ रहा है। मयंक जी, अगर देखिए अभी तक देखा जाए तो रूस यूक्रेन के इस संकट में भारत ने भले ही खुले तौर पर रूस का साथ नहीं दिया, लेकिन
जहाँ जहाँ जिस जिस मंच पे रूस का विरोध हुआ है वहाँ से भारत हटा है। भारत ने रूस का खुले तौर पे नहीं दिया, लेकिन पीछे बैकडोर से हमेशा रूस के साथ वो नज़र आया। लेकिन ये साथ क्या लगता है कब तक रहेगा? देखिए, अगर रशिया की कुंडली देखें वहाँ भी 7.5 का प्रभाव है। अब मोदी जी पे ढैया चल रही है, यहाँ पुतिन पे महादशा है शनि की, क्या लगता है? तो शनि का ट्रिपल योग बना हुआ है ये। इस योग के कारण जो है मोदी, मैंने पहले भी कहा है कि अहम नहीं, रोल अदा यहाँ देखिए करेंगे। तीसरा अमेरिका का दबाव है भारत पे कि आखिर क्यों वो रूस का इस तरह से साथ दे रहा है। तो क्या लगता है ये साथ कब तक बरकरार रह पाएगा? देखिए, भारत जो है रशिया का साथ तो बिल्कुल छोड़ने वाला नहीं है जी। पुराने मित्र भी है, दोनों देशों की कुंडली भी यही कहती है। और भारत का जो रशिया को सपोर्ट जो है, देखिए वोटिंग में शामिल ना होना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा सपोर्ट होता है। अगर आप वोटिंग से बाहर हो गए तो इनडायरेक्टली आपने पूरा सपोर्ट कर दिया है उसको। तो ये बात समझिए, और ये इस बात से रशिया बड़ा खुश होगा। और भारत भी कभी भी रशिया के अगेंस्ट जाके कोई फैसला नहीं लेगा, चाहे अमेरिका भारत के ऊपर कितना ही दबाव डाले, चाहे अमेरिका आने वाले समय में भारत पे प्रतिबंध लगा दे। लेकिन ये मैं दावे से कह सकता हूँ कि भारत की कुंडली में जो अभी दशा चल रही है, शनि का जो गोचर आने वाला है मकर राशि कुंभ राशि में, ये बड़ा पावरफुल रहेगा। कोई भी बड़ा देश जो है भारत के खिलाफ कोई प्रतिबंध नहीं लगाएगा। और वो मोदी जी की कुंडली के अनुसार मंगल की दशा है, तो इतना पावरफुल योग बन रहा है कि कोई भी इनके अगेंस्ट जाके कोई फैसला नहीं लेगा। और मैंने बोला था कि 30 नवंबर 2021 से नरेंद्र मोदी जी की कुंडली में 7 साल के लिए मंगल की दशा आ गई है। तो कहते हैं ना कि ये उस व्यक्ति की तरह हो गए हैं कि ये समझौता कराने में ही माहिर रहेंगे। इन्हें इनके बिना, इनकी मर्जी के बिना कुछ आगे आने वाले समय में विश्व में कोई बड़ा चेंज नहीं आएगा। इनका अहम रोल रहेगा पूरे देश में शांति बरकरार रखने में, पूरे विश्व में बल्कि। चलिए, तो ये थे मिस्टर मनीष शर्मा जी, और हम दोनों को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।